ये साल 1985 की बात है, जब एक शख्स रूटीन के मुताबिक लाइट हाउस में काम कर रहा होता है। वहाँ पर समंदर से आई हुई वो एक लड़की की जान बचाता है, जो कि एटलांटिस की शहजादी होती है। असल में एटलांटिस पानी के अंदर एक बहुत बड़े शहर का नाम है, जहाँ से ये लड़की आई होती है। ये दोनों बहुत सा वक्त साथ गुजारते हैं और फिर शादी कर लेते हैं और इनका एक बेटा पैदा होता है, जिसका नाम ये ऑर्थर रखते हैं। ऑर्थर के पास एक ऐसी पावर होती है जिससे वो समंदर की हर मखलूक से बात कर सकता है। अब इनके घर एटलांटियन सोल्जर्स आ जाते हैं। उन सोल्जर्स का मकसद एटलांटिस की शहजादी को वापस लेके जाना होता है, इसलिए वो शहजादी पर हमला करते हैं और शहजादी को मजबूरन उन सोल्जर्स के साथ वापस जाना पड़ता है, क्योंकि वो अगर ऐसा ना करती तो वो सोल्जर्स उसकी फैमिली को मार देते। अब शहजादी को अपने एक खास एडवाइजर पर बहुत भरोसा होता है और वो उसे कहती है कि तुम्हें ऑर्थर को ट्रेन करना होगा ताकि वो लड़ने के तमाम तरीके सीख सके, बिल्कुल हमारी तरह। और अब ऑर्थर बड़ा हो चुका है और अब ऑर्थर को एटलांटिस बुलाया जाता है कि तुम शहजादी के पहले बेटे हो, तुम वहाँ के किंग बन सकते हो। लेकिन ऑर्थर मना करते हुए कहता है कि सिर्फ इस बात पर मेरी माँ को मार दिया गया क्योंकि उन्होंने एक इंसान से प्यार किया और शादी की और मैं उनका हाफ ब्रीड बेटा हूँ। मेरे लिए ये वजह बिल्कुल फजूल है, मैं एटलांटिस नहीं जाऊंगा। और फिर हम रशियन पायरेट्स को देखते हैं जो एक सबमरीन को लूट रहे थे और ऑर्थर वहाँ जाकर उस सबमरीन को लूटने से बचाता है और वो लड़ाई के दौरान पायरेट्स के लीडर को मार देता है और उस लीडर का बेटा डेविड भी ये सब देख रहा होता है। अब ऑर्थर यानी एक्वामैन ने उसके फादर को मार दिया था, तो वो उससे बदला लेने का फैसला करता है। और अब हम ऑर्म को देखते हैं। ऑर्म किंग बनने वाला होता है। ये ऑर्थर का सौतेला भाई है जो कि पानी के अंदर एटलांटिस में रहता है। ऑर्म एटलांटिस के आसपास के सिटीज के किंग से मिलता है। वो एक किंग से कहता है कि हमें ऊपरी सतह पर हमला करना चाहिए क्योंकि वो समंदर को गंदा कर रहे हैं। लेकिन वो किंग इस हक में नहीं होता कि जमीन के लोगों पर हमला किया जाए, पर वो ये सोचता है कि अगर ऑर्म का साथ बाकी किंगडम के रहने वाले 4 बादशाहों ने दे दिया तो ऑर्म को ओशन मास्टर का टाइटल मिल जाएगा और उसका हर फैसला माना जाएगा। अभी ये दोनों बातें ही कर रहे होते हैं कि उसी वक्त रशियन सबमरीन आकर इन पर हमला कर देती है और ऑरम उस किंग की जान बचाता है। ये देखकर वो किंग ऑरम का साथ देने के लिए मान जाता है। उस किंग की बेटी का नाम मीरा होता है, जिसकी शादी ऑरम के साथ होने वाली होती है, लेकिन वो उससे शादी नहीं करना चाहती, जिस पर वो सोचती है कि अगर ऑर्थर यहाँ आ जाए तो ऑरम किंग नहीं बन सकेगा और इसलिए वो जमीन पर जाकर ऑर्थर से मिलती है और कहती है कि तुम पानी में चलो, तुम बड़े बेटे हो इसलिए किंग तुम्हें बनना चाहिए। लेकिन ऑर्थर उसे मना कर देता है। पर कुछ देर बाद एक बहुत बड़ी लहर जमीन की तरफ आती है जो कि ऑरम ने भेजी होती है और मीरा ऑर्थर के फादर की जान बचा लेती है। ये देखकर ऑर्थर को मीरा पर यकीन हो जाता है और वो मीरा के साथ पानी में जाता है, जहाँ वो अपने टीचर जिसने उसे सब कुछ सिखाया था लड़ाई वगैरह, उससे भी मिलता है। ये दोनों ऑर्थर को बताते हैं कि तुम्हें ट्राइडेंट यानी त्रिशूल ढूंढना है, उसमें बहुत सी ताकत और बहुत सा जादू है और जिसे वो ट्राइडेंट मिल गया उसे बगैर कोई सवाल पूछे किंग बनाया जाएगा, क्योंकि उस ट्राइडेंट के अलावा ऑरम तुम्हें कभी भी किंग नहीं बनने देगा, वो तुमसे बहुत ज्यादा ताकतवर है। और फिर उसी वक्त ऑरम के कुछ सिपाही इन पर अटैक कर देते हैं और ऑर्थर को पकड़ के जंजीरों में जकड़ के ऑरम के सामने पेश करते हैं। ऑरम ऑर्थर पर इल्जाम लगाता है कि तुम्हारी वजह से मेरी माँ की डेथ हुई और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया, पर तुम्हें मैं एक चांस देता हूँ कि तुम हमेशा के लिए यहाँ से चले जाओ और कभी भी पानी में लौट कर मत आना। मगर ऑर्थर गुस्से से कहता है कि मैं तुमसे लड़ूंगा और फिर ऑर्थर और ऑरम की फाइट होती है, लेकिन ऑर्म हमेशा पानी में रहा है इसलिए ऑर्थर का उसको हराना बहुत मुश्किल होता है। ऑर्म ऑर्थर को मारने ही वाला होता है कि उसी वक्त वहाँ मीरा आ जाती है और ऑर्थर को अपनी पानी वाली गाड़ी में बिठाकर ले जाती है। अब जिस ट्राइडेंट की तलाश में ये लोग थे उसे ढूंढने ये सहारा डेजर्ट जाते हैं और सहारा डेजर्ट में ही वो ट्राइडेंट बनाया गया था और यहाँ पर इन्हें होलोग्राफिक मैसेज मिलता है जो इशारा देता है कि इन्हें इटली जाना होगा और वहाँ पर उनको कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे कि ये ट्राइडेंट इस वक्त कहाँ मिलेगा। दरअसल ट्राइडेंट एक बड़े नेज़े की तरह होता है जिसमें बहुत सारी मैजिकल पावर्स होती हैं। उधर दूसरी तरफ ऑरम डेविड से मिलता है। डेविड वही है जो एक्वामैन से बदला लेना चाहता है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो रशियन सबमरीन जिसने किंग पर अटैक किया था वो डेविड और ऑरम की मिली साजिश थी, यानी कि वो ऑरम का ही प्लान था कि डेविड उस बादशाह पर अटैक करे और वो खुद उसकी जान बचाए, जिसकी वजह से वो बादशाह हमदर्दी में उसका साथ दे और ऑरम डेविड को लेटेस्ट एटलांटियन बैटल सूट देता है। ये पानी में रहने वाले लोगों के पास होता है। डेविड उस टेक्नोलॉजी को चेक करता है और बहुत खुश होता है कि अब उसका बदला पूरा हो जाएगा और वो ऑर्थर यानी एक्वामैन को मार देगा। और फिर ऑरम एक और पानी में रहने वाले किंगडम जिसका नाम फिशरमैन होता है वहाँ जाकर उनके किंग को मार देता है, क्योंकि अब किंगडम ऑफ फिशरमैन का किंग मर चुका है। इसलिए वो लोगों को और क्वीन को और प्रिंसेस को मजबूर करता है और फोर्स करते हुए कहता है कि तुम जंग की पहली कतार में लड़ोगे और हमारे लिए आर्मी जमा करोगे। उधर डेविड ऑरम की दी गई मॉडर्न टेक्नोलॉजी को बदलता है और अपने लिए एक सुपर हीरो सूट बनाता है। वो उसका नाम ब्लैक मेंटा रखता है। डेविड
उस सूट को पहनकर बहुत पावरफुल हो जाता है। उधर ऑर्थर और मीरा कोऑर्डिनेट्स की तलाश में इटली पहुंच जाते हैं। उसी वक्त डेविड ऑर्थर पर हमला कर देता है और ब्लैक मेंटा और एक्वामैन की लड़ाई होती है, जिसमें एक्वामैन ब्लैक मेंटा को पहाड़ से नीचे गिरा देता है। पर इस लड़ाई में ऑर्थर बहुत जख्मी हो जाता है और मीरा उसके जख्मों को ठीक करती है और उसका हौसला बढ़ाते हुए कहती है कि तुम्हें किंग बनना होगा और तुम इतने कमजोर नहीं हो, तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी। फिर ये दोनों ट्राइडेंट की तलाश में निकलते हैं और सफर के दौरान इनको बहुत सारे मॉन्स्टर्स का सामना करना पड़ता है और उन मॉन्स्टर्स से बचकर ये जमीन के दरमियान वाले हिस्से में पहुंच जाते हैं। मतलब कि ये पूरी अर्थ का सेंटर है और यहाँ पर ऑर्थर पहली बार अपनी माँ से मिलता है। मतलब कि क्वीन एटलाना मरी नहीं थी, वो खुद को कुर्बान करते हुए यहाँ आई थी मगर वो बच गई थी और अब मीरा और ऑर्थर भी यहाँ मौजूद थे। ये दोनों ऑर्थर की माँ से मिलते हैं और अब ये ट्राइडेंट के बहुत करीब होते हैं, मगर ऑर्थर वहाँ अकेला ही जा सकता है। इसलिए मीरा उसकी माँ के साथ रुकती है और ऑर्थर आगे बढ़ता है और उसको वो कदीम त्रिशूल मिल जाता है। लेकिन इससे पहले वो उसे हासिल करता उसी वक्त एक लेवायथन उस पर हमला कर देता है। लेवायथन एक ड्रैगन और सांप के जैसा होता है और ये बहुत बड़ा होता है। लेवायथन असल में ट्राइडेंट का मुहाफिज होता है और वो इसे कहता है कि जो भी यहाँ इसको हासिल करने आया था वो इसके काबिल नहीं था और इसलिए मैंने उन सबको मार दिया। अब जैसा कि हमें पता है कि ऑर्थर समंदर की मखलूक से बात कर सकता है, तो वो उससे बात करता है। तो लेवायथन कहता है कि क्या तुम मुझे सुन सकते हो? आज से पहले मुझे किसी ने नहीं सुना। और ऑर्थर उसे दावे से कहता है कि इस ट्राइडेंट का हकदार मैं हूँ, मैं हिम्मत वाला हूँ, इसलिए 7 समंदर पर मेरी हुकूमत होनी चाहिए। और आखिरकार लेवायथन उसकी बात मान लेता है और ऑर्थर ट्राइडेंट को हासिल कर लेता है। ट्राइडेंट हासिल करने के बाद ऑर्थर की पावर और बढ़ जाती है और उसका कॉस्ट्यूम भी चेंज हो जाता है। उधर समंदर के अंदर रहने वाले सब किंगडम्स ओरम के साथी बन जाते हैं और इसी वजह से ओरम खुद को ओशन मास्टर कहता है, यानी कि अब उसकी हर बात मानी जाएगी। अब यहाँ के किंग्स को पता चलता है कि ऑर्थर ने ट्राइडेंट हासिल कर लिया है और रूल्स के मुताबिक जिसके पास ट्राइडेंट होगा वही असल किंग होगा, वो ओशन मास्टर भी होगा और उससे कोई सवाल भी नहीं पूछा जाएगा। ये सुन के ओरम गुस्से से कहता है कि ट्राइडेंट हासिल करने से कुछ नहीं होता, जो सबसे बहादुर होगा वो ओशन मास्टर होगा और वही सब किंगडम्स पर हुकूमत करेगा। और फिर एक बार फिर से ओरम और ऑर्थर का मुकाबला होता है जो एक सबमरीन में होता है और ऑर्थर ओरम को हरा देता है, पर वो उसे जान से नहीं मारता, वो उसे जिंदा छोड़ देता है। और अब क्वीन एटलाना भी वहाँ आ जाती है। वो जब ये सुनता है कि ऑर्थर ने उसकी माँ की जान बचाई है तो वो हार मान के खुद की गिरफ्तारी दे देता है और एटलांटिस के सोल्जर्स इसे गिरफ्तार कर लेते हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।